21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस सूर्य ग्रहण में सबसे ज़्यादा उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जिन लोगों की जन्म पत्री में ऑलरेडी ही सूर्य ग्रहण होता है। कैसे पता चलेगा कि किसकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण है? वह पता चलेगा कि जब सूर्य और राहु एक ही घर में एक ही स्थान पर इकट्ठे पड़े हैं, जब सूर्य और केतु इकट्ठे पड़े हैं तो उसको बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जब जिन लोगों का सूर्य नीच का है, जिन लोगों के सूर्य का बल कम है, डिग्री कम है, जिन लोगों का सूर्य जो है वह नेष्ट घरों में पड़ा है, किसी भी प्रकार से सूर्य अगर आपका नेष्ट है, अप्रिय फल दे रहा है, उसका बलाबल कमज़ोर है, जब वो राहु के साथ ग्रहण योग बना के बैठा है, तो ऐसे लोगों को जिनका सूर्य ऐसी स्थिति में है उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि उनको विशेष रूप से जाप करना, दान करना, पाठ करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य हमारा नीच का है, या सूर्य हमें अच्छा फल नहीं दे रहा है, या सूर्य हमारा राहु या केतु के साथ है। तो उसके बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करती हैं। जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं होता, उनका बल कमज़ोर होता है, उन लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, और उसके साथ साथ हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, हार्ट की समस्याएं पैदा होती हैं, और आंखों की समस्या पैदा होती है। आंखों में खारिश, बार बार कोई ना कोई एलर्जी पैदा होना, ये सब सूर्य की वजह से होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहती है। तो ये तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो समझ लो आपके सूर्य में कोई ना कोई दिक्कत है, वो आपको अप्रिय फल दे रहा है, उसका बलाबल कमज़ोर है। दूसरा है कि ऐसे लोगों का मान सम्मान कम होता है जिनका सूर्य नेष्ट होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अनेक समस्याओं से भी घिरे रहते हैं। बुद्धि भ्रमित रहती है, मन जो है वो भी भ्रम में रहता है। ऐसे लोगों के पास डिसीजन जो निर्णय होते हैं वो सही लेने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो बढ़िया डिसीजन मेकिंग नहीं होती हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों का सूर्य का बल कमज़ोर होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनके प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं, कोई केस है, मुकदमा है, या आपको प्रशासन से कोई ज़रूरत है, तो निश्चित ही उनका जो सूर्य है उसका बल कमज़ोर होता है। सूर्य का अनिष्ट स्थान में बैठना या इस प्रकार से ग्रस्त होना, तो ऐसे लोगों के साथ भी कानूनी विवाद में बार बार ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है। या फिर जैसे सरकार के इनकम टैक्स कोई भी ऐसा कोई भी केस अगर सुलझाना है तो वो सुलझने में नहीं आ रहा, उसका कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो ये सारी समस्या जो होती है वो सूर्य की नेष्ट होने की वजह से हुआ करती है। तो इस प्रकार सूर्य की ऐसी स्थिति जिन लोगों की होती है जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, सूर्य डाउन होता है, या राहु सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को पिता का सुख बहुत कमज़ोर होता है। उनका पिता का सुख, या तो पिता से मतभेद रहते हैं, या पिता नहीं रहता है, या पिता का सुख नहीं रहता है उनको। जितने भी बड़े ऊपर होते हैं, गुरुजन होते हैं, या फिर दादा दादी जो भी ऊपर बड़े हैं, उनका सुख भी उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि आपका सूर्य जो है वह अच्छा नहीं है। पाचन तंत्र अगर आपका खराब है, बार बार पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो निश्चित ही आपका जो सूर्य है वह अच्छा नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सूर्य की वजह से होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी आपका सूर्य अच्छा नहीं है, और ऊपर से जब सूर्य ग्रहण आ रहा है तो वो सूर्य ग्रहण इसके बल को और कमज़ोर कर देता है। और ऐसी स्थिति में सूर्य को बल देने की ज़रूरत होती है, सूर्य को सही करने की ज़रूरत होती है, और राहु का प्रभाव कम करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का राहु सूर्य या राहु केतु अगर साथ साथ बैठा है और उसने सूर्य का बल कमज़ोर कर रखा है, तो उन लोगों के लिए जो मंत्र है, जो उपाय हैं, वो उपाय हैं कि वो लोग दान में 9 किलो कनक और 2 किलो गुड़, लाल वस्त्र 4 मीटर का, और साथ में 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम और 1 नारियल, ये दान करें। और सिद्धे शरणम पहुँच जामी, सिद्धे शरणम पहुँच जामी, जा नमो सिद्धानम
या ओम सूर्याय नमः इसका वो जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन लोगों ने सूर्य का या सिद्ध परमात्मा का 5 मिनट 10 मिनट उस सूर्य ग्रहण में ध्यान करना है। तो ये तो उन लोगों के लिए जिन लोगों का सूर्य नीच का है, जो सूर्य नेष्ट घरों में पड़ा है, सूर्य किसी और कारण से उनको ये सारी प्रॉब्लमें दे रहा है, उनका सूर्य अच्छा नहीं है, तो वह जो लोग हैं वह भी इस दिन यानी कि सूर्य का 9 किलो कनक दान कर सकते हैं और गुड़ और वस्त्र दान करें और साथ में नमो सिद्धानम का वो जाप करते रहे। तो उनके लिए भी ये उपाय है। उनको राहु का करने की जरूरत नहीं है, जो नारियल है जो वो है उसकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सूर्य को बल दे और सूर्य को बल देने के लिए ये चीज़ें वो कर सकते हैं। तो इससे उनका सूर्य जो है वो बल पकड़ेगा और ये समस्याओं से वो बाहर आ जाएंगे। अगर ये आप उसको बल नहीं देते तो ऑलरेडी आपकी जन्म पत्री में पहले से ही सूर्य बहुत कमजोर है और वो बहुत सारी समस्याएं आपको क्रिएट कर ही रहा है और ऊपर से सूर्य ग्रहण की नकारात्मकता और वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं ये चीज़ें। तो इन सबको हटाने के लिए ये लोग जो हैं वो इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। और सबसे सूर्य का बेस्ट अगर कोई उपाय है तो वो सबसे बेस्ट उपाय सूर्य का है कि ऐसे लोग औषधि दान करें, दवाइयों को दान करें। खुल करके आप जो लोग दवाई ले नहीं सकते उनको दान दें और आपके ये सूर्य की सारी समस्याएं सेट हो जाएंगी। जितनी समस्या ये सूर्य क्रिएट करता है वो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेगी। तो सबसे बेस्ट उपाय है और ये इसका जो प्रभाव है सूर्य ग्रहण का 1.25 महीने तक रहेगा। तो 1.25 महीने तो आप वैसे भी जब भी संडे आता है तो संडे में आप औषधि दवाइयाँ दान करें और कल भी सूर्य में ये जाप करें और सुबह परसों जब दान करना है तो आप औषधि दान करें, दवाइयाँ दान करें। किसी को भी उसके लिए चाहिए। और अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सूर्य की वजह से है, तो वो लोग जो है वो हार्ट पेशेंट वालों को भी दवाइयाँ दान कर सकते हैं। और आंखों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड वो दवाइयाँ जो है वो दान कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी प्रकार की किसी भी बीमारी की दवाई भी दान की जा सकती है। और सूर्य इससे बहुत अच्छा बल पकड़ता है। सूर्य इसमें बहुत पॉजिटिव होता है, आपको बहुत ही पॉजिटिव जो प्रभाव है वो देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, जिन लोगों को सूर्य से संबंधित ये प्रॉब्लमें है या जिन लोगों को पता है कि उनकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो उनका सूर्य नीच का ही है, जो उनके सूर्य का बल बहुत कमज़ोर है, तो वो लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। बस इतना ही कहती हुई